हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसकी हमें डेफिनेशन पढ़नी है अच्छे से एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये हमारा सेकेंड यूनिट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पायल नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन रिजल्टिंग ऑन इंक्रीज द साइज ऑफ बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। ग्रोथ क्या होता है? ये हमारा फिजिकल मैचुरेशन होता है, मतलब इसमें बॉडी का साइज़ इंक्रीज होता है, उसमें ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज होता है एंड बॉडी का साइज़ इंक्रीज होता है। इट अकर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। इसमें बॉडी का साइज और साइज कैसे चेंज होता है? सेल के मल्टीप्लिकेशन से। उससे क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें कैसा चेंजेस होता है? इट इज़ ए क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी। इसमें बॉडी की क्वांटिटी चेंज होती है, इसमें क्वांटिटेटिव डाटा चेंज होता है। इसमें क्या होता है? बॉडी का साइज चेंज होता है, बॉडी के ऑर्गन चेंज होते हैं। इसको हम बोलेंगे फिजिकल मैचुरेशन। बट डेवलपमेंट क्या होता है? यहाँ आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फंक्शन एंड साइकोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। ये कैसा डेवलपमेंट होता है? ये साइकोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल। उसमें क्या था? फिजिकल था। इसमें कैसा है? साइकोलॉजिकल। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। इसमें क्या प्रोग्रेसिव होता है? इसमें जो इंडिविजुअल की है वो स्किल इंक्रीज होती है, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी, वो कैसा सोचता है और कैसा उसकी स्किल है। कैपेसिटी ऑफ फंक्शन, इट इज़ ए रिलेटेड टू मैचुरेशन ऑफ माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये किससे रिलेट होता है? नर्वस सिस्टम से। जो भी पर्सन की इंटेलिजेंस होती है, स्किल होती है, जो ब्रेन कैपेसिटी होती है, वो हम किस में पढ़ते हैं? डेवलपमेंट में। ग्रोथ में क्या था? उसमें सिर्फ बॉडी का साइज, शेप, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, उसमें हम ब्रेन का फंक्शन और स्किल उसमें नहीं ऐड करेंगे। डेवलपमेंट में क्या होता है? जो हमारी ब्रेन की स्किल होती हैं और जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है, वो उसकी किसी भी पर्सन की क्या स्किल है, कैसी है, उसका IQ लेवल कैसा है, वो हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर बोला जाए ग्रोथ, तो आपको बॉडी का साइज उसमें बढ़ता है, उसमें क्वांटिटेटिव चेंज आता है, और इसमें क्वालिटी, इसमें पेशेंट की क्वालिटी बढ़ती है। इसलिए डेवलपमेंट अगर वर्ड आता है तो आपको उसकी स्किल बतानी है, उसकी कैपेसिटी बतानी है फंक्शन की, उसके नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है एंड यहाँ पे उसकी क्वालिटी के बारे में बताना है। इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एंड सोशल चेंज। इसमें डेवलपमेंट में इमोशनल एंड सोशल चेंजेस को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारे इसी में था प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं? ग्रोथ फर्स्ट हमारा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउन टू टेल। जैसे हेड से लेके फुट तक जो भी ग्रोथ होता है उसको हम सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। जो भी हेड से लेके टॉय तक, पैर तक जो भी प्रोसेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन बोलेंगे। द टर्म सिफेलोकॉर्डल इज ऑब्जेक्टिव मीन्स समथिंग इज अकरिंग इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग एक्सिस हेड टू टॉय, स्पेशली हेड टू टेल, इसको हम बोलेंगे सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। इंक्लूड द एग्जाम्पल, इसके सिफेलोकॉर्डल के एग्जाम्पल क्या है? हेड कंट्रोल, जो बेबी है वो आफ्टर 2 मंथ बाद में अपने हेड को कंट्रोल करने लगता है एंड आर्म को भी कंट्रोल करता है, लेग को कंट्रोल करता है, और आर्म उसकी कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं। सेकेंड आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड पेरिफेरल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे
प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, बॉडी कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका, सेंटर ऑफ बॉडी टुवर्ड पेरिफेरल, इसको हम पेरिमो डिस्टल डायरेक्शन बोलेंगे, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट इन द बॉडी प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, सेंटर से जो आउटवर्ड में डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, लिम्स, ट्रंक, एबिलिटी टू यूज ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मोटर स्किल। थर्ड है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द जर्नल टू स्पेसिफिक। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो ग्रोथ होता है वो हमारा जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। पहले क्या होता है, हमारा सिंपल मूवमेंट होता है, हम अनडायरेक्टेड मूवमेंट करते हैं जो भी बेबी होता है। इसके बाद में उसमें स्पेशलिटी आ जाती है, लिखा है द इन्फेंट फर्स्ट मोटर मूवमेंट आर वेरी जर्नलाइज अनडायरेक्टेड। जो बेबी है फर्स्ट मूवमेंट करता है वो अनडायरेक्टेड होता है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा नहीं होता है, प्रॉपर उसका जो मूवमेंट है वो नहीं होता है। बट क्या होता है, ग्रोथ अकर फ्रॉम द लार्ज मसल मूवमेंट मोर रिफाइंड मसल मूवमेंट। जब उसकी जो लार्ज मसल हैं वो भी डेवलपमेंट हो जाती हैं तो उसमें स्पेसिफिक फंक्शन आ जाते हैं, वो मूवमेंट करने में मतलब प्रॉपर मूवमेंट कर सकता है। फोर्थ है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, आपकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मींस बेबी जब भी कंसीव होता है पहले फीटल बनता है, इसके बाद में डिलीवरी होती है उसकी, और वो डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं होती है तब तक वो क्या करता रहता है, डेवलपमेंट, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आते रहते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच स्टार्ट द conception of end with death is a never ending process of life, quantity of change vary form of stage। ये स्टेज बाय स्टेज चेंज होता रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड होता है, मैचुरेशन पे एंड लर्निंग पे। चेंज इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम अकाउंट largely for maturation help children to improve in thinking motor skill। डिपेंड होता है कि उस बेबी का जो ब्रेन है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम कैसे नॉर्मल है अगर बेबी, तो उसका मैचुरेशन जो होगा वो इंक्रीज जल्दी होगा एंड उसमें इम्प्रूव होगी थिंकिंग एंड मोटर स्किल। इसलिए डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होता है, मैचुरेशन एंड लर्निंग पे। बेबी का ब्रेन कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, मोटर स्किल कैसा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट होता है वो आपका एक सीक्वेंस से होता है, ऐसा तो नहीं आप इन्फेंट से, न्यूबॉर्न से डायरेक्ट ओल्डर में पहुंच गए। उसका कुछ सीक्वेंस होता है, कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूनेट, इन्फेंट, चाइल्ड, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, ये सारी चाइल्ड होती हैं। सीक्वेंस वाइज होता है डेवलपमेंट। लिखा है द इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल फीटल अडल्ट टू सेट। पहले क्या करता है बेबी से सिंगल सेल होता है, इससे फीटस बनता है, इसके बाद में अडल्ट होता है, इसके बाद में बेबी होता है, वो सिट बैठना सीखता है, क्राई करना सीखता है एंड इसके बाद में क्या वो चलना सीखता है, वो कुछ सिंपल वर्ड भी बोलना सीखता है जैसे मामा, दादा, ये सारे वर्ड भी बोलता है। तो डेवलपमेंट एक सीक्वेंस से होता है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। जैसे कि हम किसी बेबी का हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर एंड बिहेवियर कैसा होगा। द जनरल नेचर एंड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इन वन आर मोर एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम जनरल क्या, इसमें नेचर एंड बिहेवियर के बारे में इसमें पता करते हैं। उसका डेवलपमेंट होता है नेचर एंड बिहेवियर का, कि इसका जो अकॉर्डिंग टू स्टेज नेचर एंड बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट है ईच डेवलपमेंट टेक प्लेस इन स्टेज। ईच स्टेज हैज सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ईच स्टेज। क्या होता है कि जो भी हमारी बेबी की स्टेज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूनेट, इन्फेंट, चाइल्ड, उसकी कुछ स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि अगर बेबी न्यूनेट होगा तो उसके क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अगर बेबी इन्फेंट है तो उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये हमारा हो गया
ईच डेवलपमेंट टेक प्लेस इन स्टेज। नेक्स्ट है ईच डेवलपमेंट स्टेज हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया वही सेम वर्ड यहाँ पे भी बोला गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके जो भी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग बेबी में कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सम peculiar traits are observed in children at the particular development stage and go away after some time। क्या होता है, बेबी जब 3 से 4 महीने का होता है तो बेबी स्माइल करना सीखता है, इसके बाद वो बैठना सीखता है। तो उसका क्या होता है, स्टेज में एक उसका सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में, कि उसके पेरेंट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेबी के अंदर होता है, इसलिए उसका भी हेरिडिटी पे डिपेंड होता है कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होगा। ए चाइल्ड जेनेटिक हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैनी फिजिकल एंड पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा कि जो बेबी होते हैं कुछ पर्सनैलिटी उनके डैडी पे जाती है, कुछ मॉम के ऊपर जाती है, तो वो किससे जाता है, जेनेटिक से जाता है, इसलिए डिपेंड करता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.